अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। हम सब अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाऊँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ वो फ़ज़ाइल ज़िक्र है कि अल्लाह ताला के नज़दीक कितना ज़्यादा ज़िक्र महबूब है। इसलिए मैं आपको इसकी चंद हदीस की रोशनी में फजीलत बताऊंगी कि ज़िक्र की क्या फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 7 आदमी जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में ऐसे दिन जगह देंगे जिस दिन उनके साए के सिवा कोई और साया ना होगा। एक आदिल बादशाह, दूसरा वो जवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, चौथे वो 2 शख्स जिनमें अल्लाह ही के वास्ते में मोहब्बत हो और उसी पर उनका इज्तिमा हुआ हो और उसी पर जुदाई हो, पांचवा वो शख्स जिस पर कोई हस्ब नसब वाली हसीन औरत अपनी तरफ मुतवज्जा करे और वो ये कह दे कि मुझे अल्लाह का डर काफ़ी है, छठा वो शख्स जो ऐसे मख्फी तरीके से सदका करे कि दूसरे शख्स को भी खबर ना हो, सातवां वो शख्स कि अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करे और रोए, आंसू बहाए। आंसू बहने का मतलब कि वो दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो। गलबा शौक में बेख्तियार आंखों से आंसू आने लगे। एक बुजुर्ग का मकूला नकल किया है कि मुझे मालूम है कि वो कौन सी दुआ कबूल होती है। लोगों ने पूछा किस तरह? फरमाने लगे, जिस दुआ में बदन के बाल खड़े हो जाए और दिल धड़कने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे तो ऐसी दुआ कबूल होकर रहती है। जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करे और रोने लगे और इखलास के साथ अल्लाह की याद में मशगूल हो, अल्लाह का खौफ उस पर तारी हो, ऐसी दुआ कबूल होकर रहती है। एक वो आदमी जो अल्लाह का जिक्र करे इस हाल में कि वो खाली दामन हो। सूफिया कराम ने लिखा है कि खाली होने के 2 मतलब हैं कि आदमियों से खाली हो जिसके माना तन्हाई की हैं, दूसरा दिल से खाली हो यानी वो खलवत से खाली हो, अकमाल दर्जे को हो। लेकिन अगर कोई शख्स मजमे में हो और गैरों से बिल्कुल खाली हो, ऐसे वक्त अल्लाह के जिक्र से कोई शख्स रोने लगे और उसमें दाखिल हो जाए, मजमे का होना या ना होना उसके लिए एक बराबर हो। जब उसका दिल मजमे को दरकिनार कर दे तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई ही शख्स अपने गुनाहों पर पशमान है। खुश नसीब है वो शख्स जिसको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाए। जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए और उस वक्त तक जहन्नुम में नहीं जा सकता जब तक कि 2 धनों में वापस आ जाए, उस पर जहन्नुम की आग हराम है। एक हदीस में आया है, जो शख्स अल्लाह के खौफ के लिए रोए उसके आंसू कुछ ज़मीन पर टपक जाए तो क़यामत के दिन उस पर अजाब ना आएगा। एक हदीस में आया है, 2 आंखों पर जहन्नुम की आग हराम है। एक वो आंख जो अल्लाह की खौफ के लिए रोई हो और दूसरा वो जो इस्लाम और मुसलमानों की कफार से हिफाजत करने में लगी हो। एक और हदीस में आया है, जो अल्लाह के खौफ से रोई उस पर जहन्नम की आग हराम है, जो अल्लाह की राह में जागी हो उस पर जहन्नुम की आग हराम है, और जो आंख नाजायज़ चीज़ मसलन किसी भी चीज़ को देखकर दिल टूटे लेकिन वो हराम हो, वो उस चीज़ को अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर दे तो उस पर जहन्नुम की आग हराम है। एक हदीस में आया है, जो शख्स तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करने वाला हो वो ऐसा है अकेला कुफार के मुकाबले में चल दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। लोग पूछेंगे, अक्लमंदों से कौन लोग मुराद है? जवाब मिलेगा, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते थे, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए,
ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تو نے یہ چیزیں بے فائدہ تو نہیں پیدا کی، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جا۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے پہ غور کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہروں پر غور کرتے ہیں اور اللہ پر یقین آ جاتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سوا یہ سب کچھ کرے۔ ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا مخلوقات الہی کی سوچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب بات